Hello and welcome dear student. I am your mathematics mentor Akhilesh Mishra and we will learn about determinant. So in previous lecture we have just complete some important topic in determinant. For example, we have just learn about basic definition of determinant and then after learn about minor and cofactor, and we also solve some examples and also learn about some important property of determinant. ठीक है, all right. तो स्टूडेंट, और कल आखिरी में एकदम हम लोग ये वाला क्वेश्चन किए थे 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ये वाला क्वेश्चन किए थे। मैं बताया था कि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन नहीं, अपने आप में एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग को याद रखना है ना। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, हम लोग आगे चलते हैं। सेम ऐसे ही वहां पे 1x x स्क्वायर था, यहाँ पे 1x x क्यूब है, 1y y क्यूब, 1z z क्यूब है। ठीक है, ऑल राइट। अब इसका जो डेरिवेशन है वो कुछ ऐसे है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। सेम वैसे ही मैं क्या बताया था, किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को हम लोग को एक्सपेंड करना है तो हम लोग को क्या करना होगा। पहले बेटा हम लोग को कोई भी एक रो या एक कॉलम लो और कोशिश करो कि किसी रो के एक रो या एक कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे सेम वही प्रॉपर्टी मैं क्या किया, कॉलम 2 को रिप्लेस किया कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 से, एंड कॉलम 3 को रिप्लेस किया कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 से। सो बोलो स्टूडेंट, तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, इट्स 1x x क्यूब एंड 1 सॉरी इट बिकम 0 एंड y माइनस x एंड y क्यूब माइनस x क्यूब, देन आफ्टर 0 z माइनस x एंड z क्यूब माइनस x क्यूब। ठीक है, ऑल राइट। चलो अब क्या करना है, अब सीधे किसी एक रो या एक एलिमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो गए, मीन्स 2 एलिमेंट 0 हो गए। सो मैं किसी एक के रिस्पेक्ट में इसे ओपन कर दूंगा। सो इट्स 1 इंटू, पहले इनका मल्टीप्लाई करूंगा, देन इट्स y माइनस एक्स एंड z क्यूब माइनस x क्यूब, बीच में माइनस का साइन, एंड y क्यूब माइनस x क्यूब एंड z माइनस x। सॉल्व। अब बोलो, अब यहां से क्या करना है हम लोगों को, इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं करना, यहां से कॉमन लेना स्टार्ट करें। सो बोलो, ये जो फॉर्मूला है इसमें मैं पहले एक्सपेंड कर देता हूं, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा देता हूं। तो बोलो क्या होगा, ये तो y माइनस एक्स अपने जगह पे जैसे वैसे ही होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में z माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस जेड एक्स। ठीक है, यही हो जाएगा। इधर चलते हैं, देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस y माइनस एक्स, फिर उसके बाद y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, और ब्रैकेट में एक हम लोग के पास z माइनस एक्स पड़ा हुआ है। इन दोनों पोर्शन में से मैं y माइनस एक्स कॉमन ले लिया, z माइनस एक्स कॉमन ले लिया। सो बोलो स्टूडेंट, क्या बच गया हम लोगों के पास, बच गया z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स एंड माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। बोलो अब क्या बच गया, बच गया y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स। और बोलो एक ये ऐसे कुछ बचा, मैं ऐसे लिख लूं, z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक तरफ, और यहां पे जेड एक्स माइनस एक्स वाई एक तरफ। ठीक है, ऑल राइट। अब आगे चलते हैं, यहां से y माइनस एक्स हो गया, z माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब बोलो ये देखते हैं यहां पे क्या हो गया, z माइनस वाई, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड z प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में प्लस, यहां से x कॉमन ले लिया, देन z माइनस वाई। ठीक है, अब बोलो आगे देखो, y माइनस एक्स z माइनस एक्स, और क्या मिला, z माइनस वाई कॉमन मिल गया। तो बोलो स्टूडेंट क्या बच गया, z प्लस वाई प्लस एक्स। अब इसी को अच्छे से अरेंज कर दिए हम लोग, अरेंज कर दिए तो बोलो क्या मिला, x माइनस वाई एंड y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू RHS। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ।
ठीक है। तो पहला वाला हम लोग क्या लर्न किए, देखो इसे इसे हम लोग को ना याद करके चलना है ना। पहला डिटरमिनेंट क्या था, 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। वैल्यू क्या आई, मैं बोला ना ये डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह भी याद रखना है हम लोगों को। तो वैल्यू क्या आई थी इसकी, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब 1x x स्क्वायर की जगह इस बार x क्यूब हो गया, तो वो जो सेम x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये तो रहेगा ही, एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। अब तीसरा है, अगर इसी में स्क्वायर और क्यूब दोनों आ जाए, स्क्वायर और क्यूब दोनों आ जाए, मींस 1x स्क्वायर एक्स क्यूब, 1y स्क्वायर वाई क्यूब, 1z स्क्वायर जेड क्यूब, तब इसकी वैल्यू क्या आती है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, जैसे हम लोग सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। सेम वही प्रोसेस यूज करना है। क्या करना है, कॉलम 2 को रिप्लेस कर दो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 से, कॉलम 3 को रिप्लेस कर दो कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 से, जो इसमें किए थे। देखो कॉलम 2 को रिप्लेस करो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 से, कॉलम 3 को रिप्लेस करो कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 से, सेम वही करना है। तो बोलो डिटर्मिनेंट बिकम 1x स्क्वायर एक्स क्यूब, यहां पे क्या हो गया, माइनस हुआ तो 0, देन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, ठीक है। बोलो यहां से क्या हो गया, 0 जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, ठीक है। अब देखो पता है हम लोग थोड़ा सा चेंज, अब एक तो अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, एक्सपेंड कर दे रहे थे ना, तो हम लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं, या चाहे तो कुछ अपना दिमाग भी यूज करके हम लोग इस वाले कॉलम में से थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाए, इसलिए इस वाले कॉलम में से y माइनस एक्स, इस वाले कॉलम में से z माइनस एक्स बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। देखो मैं y माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया इसमें से, देखो हो जाएगा ना, और इसमें से z माइनस एक्स, तो बोलो क्या बच गया, यहां पे बच गया 1x स्क्वायर एक्स, यहां पे देखना कितना बच गया, 0 y प्लस एक्स, और यहां से देखो क्या बच गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहां पे क्या बच गया, 0 जेड प्लस एक्स, और यहां पे क्या बच गया, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब यहां से चाहो तो इसे एक्सपेंड करके सॉल्व कर लो, एक्सपेंड करके सॉल्व कर लो, या नहीं एक्सपेंड करके सॉल्व करना तो यहीं यहां पे भी चाहते तो एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेते, आखिरी में घुमा फिरा के सब एक ही जैसा आने वाला है। ठीक है, अब यहां से देखो हम लोग इसे आगे चल के सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट देखो क्या हो जाएगा, ये y माइनस एक्स, ये z माइनस एक्स। अब बोलो मैं एक्सपेंड कर रहा हूं 1 इंटू ये इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो बोलो कितना हो गया, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो y का मल्टीप्लाई किया तो वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, एक्स का किया तो बोलो कितना हो गया, प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ये वाला मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो बोलो कितना हो गया, माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब बोलो इसका करते हैं, तो कितना आया, बोलो माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब कुछ नहीं करना, अब हम लोग को उठाना है और कैंसिल वाला गेम खेलते चले जाना है, बस समझ लो कहानी बनने लगेगी अपने से ऑटोमेटिकली। देखो क्या क्या कैंसिल हुआ देखा जाए, मुझे लग रहा है ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया ना, हो गया। अब देखो और कुछ कैंसिल दिखाई दे रहा है, और कुछ कैंसिल दिखाई दे रहा है, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ भाई देखा जाए, वाई जेड स्क्वायर, भाई वाई जेड स्क्वायर कहीं है, नहीं है, वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर ये रहा, वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स। आगे चलते हैं, एक्स जेड स्क्वायर,
एक्स जेड स्क्वायर, भाई कहीं है जेड का स्क्वायर, कहीं है ही नहीं, बस यहीं पे, ठीक है छोड़ दो। जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर से जेड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो, ठीक है। अब क्या बच गया, अब जो बच गया उसे लिख लेते हैं, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, देन आफ्टर वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ये बच गया। तीसरा जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, तो एक प्लस एक माइनस, मैं यहां से देखूं तो वाई जेड कॉमन लिया जा सकता है। ध्यान से देखो इन दोनों में, इसमें और इसमें मैं वाई जेड कॉमन लिया स्टूडेंट, तो क्या बच गया जेड माइनस वाई। और इसमें मैं एक्स कॉमन लिया, प्लस एक्स कॉमन लिया, तो बोलो क्या बच गया जेड स्क्वायर माइनस, बच गए। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। देखो मैं ऐसे टिक कर दे रहा हूं डिफरेंट कलर से, ये इसमें और इसमें जो लिया हूं रेड कलर से वो ये है, और येलो वाला ये है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। बोलो बेटा यहां से y माइनस जेड कॉमन लिया जा सकता है या जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई कॉमन लिया तो क्या बच गया वाई जेड, और यहां पे क्या बच गया प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बच गया, मतलब जेड प्लस वाई बच गया, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई कर दो, इसे कर लो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई एंड वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई। अब बस अरेंज करना है बेटा और कुछ नहीं रह गया, अब बस उठाओ अरेंज कर दो। बोलो सबसे पहले इसे मैं कर दिया x माइनस वाई और इसे मैं कर दिया y माइनस जेड, तो दोनों बैलेंस हो गया, इसका माइनस प्लस हो गया, और ये जेड माइनस एक्स जैसे है वैसे ही रहने दिया, इसे बस थोड़ा सा ऑर्डर इधर उधर कर दिया, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू आर एच एस, ट्रू। सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट ना, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, समझने की कोशिश करना इस सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट के बारे में। नोट करके इसमें क्या लिखना है, लेट ए बी सी बी पॉजिटिव नंबर, हम लोग के पास ए बी सी तीन पॉजिटिव नंबर है। सर्कुलेंट का मतलब कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट चला है, पहले सर्कुलेंट का मतलब समझ लो, डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ए बी सी, मतलब ऐसे जैसे ये हो गया ना, ए हो गया कहीं बी, यहाँ हो गया सी, ऐसे एक सर्कल के फॉर्म में ऐसे सर्कुलेट हो रहा है ना, ये होता है सर्कुल, मतलब पहले ए से स्टार्ट किया तो ए बी सी हो गया, ए बी सी ऐसे चाहे ऐसे, फिर ए से हो गया तो बी से स्टार्ट किया तो बी सी ए, देखो बी सी, फिर सी से स्टार्ट करूंगा तो सी ए बी, तो सी ए बी, ये होता है सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट ना, ऐसे रोटेट होता जाता है, ठीक है। पहले यहां से स्टार्ट किया तो पहला वाला रो या पहला कॉलम जो भी समझ लो दोनों बन गया, दूसरे में यहां से स्टार्ट किया तो दूसरा वाला रो या दूसरा वाला कॉलम बन गया, तीसरे में यहां से स्टार्ट किया तो तीसरा वाला रो और तीसरा वाला कॉलम बन गया, तो इसे बोलते हैं हम लोग सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसे बोलते हैं सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट। अब इसमें लिखा क्या गया है ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और IIT JEE में भी आ चुका है ना। समझना क्या है, लेट ए बी सी बी पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल, ए बी सी तीन पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और तीनों इक्वल नहीं है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये जो सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, यही हम लोग को प्रूफ कर, ठीक है, इसकी वैल्यू निगेटिव होती है, ठीक है ना, मतलब जब भी इसे सॉल्व करके ले आओगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिख दिए, तो जब इसे सॉल्व करके ले आओगे ना तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कोई निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अब समझना इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग कैसे निगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है ना, कैसे निगेटिव वैल्यू आती है। तो इट्स वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना, हम लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, देखो बस इसे सॉल्व करते चले जाना है, देखना ध्यान से देखना ना, हम लोग के पास ये डिटर्मिनेंट है ए बी सी, ऐसे ए बी बी सी ए सी, ठीक है, ठीक है,
अब मैं इसे एक्सपेंड किया, किसी भी दो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो। ए इंटू क्या हो गया, बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू देखा तो ये गायब, ये गया, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, प्लस सी इंटू ए बी माइनस, ठीक है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। मैं देखा यहां से तो क्या रिजल्ट निकल के आया माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, एक ए बी सी, दूसरा ए बी सी, तीसरा ए बी सी, प्लस 3ab। समझ गए सब लोग समझ गए। अब मैं यहां से माइनस ले लिया कॉमन, तो बोलो क्या बच गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3, ठीक है, ठीक है। अब बोलो ध्यान से देखना, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद होगा, पढ़े होगे आप लोग, क्या फॉर्मूला है इसका, एक फॉर्मूला है ऐसे, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। याद होगा, ये फॉर्मूला होता है इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, होता है, ठीक। चलो अब मैं क्या किया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और अपनाया कि मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 1/2 कर दिया, मतलब मैं बाहर ऐसे कर दिया माइनस 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। बोलो हो जाएगा कि नहीं, तो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ डिवाइड भी लगा दिया, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, माइनस 1/2 ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान से देखो, एक a मैं यहां से निकाला, बस एक a निकाला, 2a स्क्वायर है, बस एक a निकाला, एक b निकाला यहां से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कौन सा फॉर्मूला बना, बोलो ध्यान से देखो, ये कौन सा फॉर्मूला बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एक a रह गया, एक b रह गया, तो एक a को यहां से ले लो, एक c को यहां से ले लो, तो ac का फॉर्मूला बन गया, मतलब प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a का होल। बोलो ये वाला फॉर्मूला बना कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, तीनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू तो कभी भी निगेटिव नहीं होगी ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ए बी सी ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव नंबर का सम भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो भाई इधर चारों पॉजिटिव और इधर माइनस 1/2, तो जब पॉजिटिव में निगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे सो इट बिकम माइनस 1/2, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। सो ये हमेशा क्या हो जाएगा, लेस देन 0 मीन्स निगेटिव। ये प्रूफ हो गया, ये बात याद रखना। मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझने की कोशिश करें ना बेटा, तो यहाँ पे ये बताया गया है, ये बताया गया है कि अगर कुछ ऐसे दिया हुआ है 1, ये ऐसे डिटर्मिनेंट से दिया हुआ है 1 2 3, अब सर्कुलेंट की तरह करते हैं 2 3 1 फिर 3 1, सही हो गया ना, ठीक है, 1 2 3, जैसे मैं नंबर ले लिया 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब मैं इसे एक्सपेंड करता हूं, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 2 माइनस 9। देखो यहां से रिजल्ट निकाला 5 माइनस, बोलो ये कितना है 1 माइनस 2, ये कितना है माइनस 7, मतलब कितना हो जाएगा माइनस 21। देखो रिजल्ट देख लो, 5 माइनस 20 इट्स माइनस 18। देखो निगेटिव आ गया कि नहीं, लेस देन 0 निगेटिव है कि नहीं। तो यही, अगर ये सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट है और ए बी सी पॉजिटिव है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। देखो माइनस 18 आई थी ना,
हमेशा निगेटिव आएगी, हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। तो आई होप बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल है। अब कुछ क्वेश्चन है जिसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज प्रूफ दैट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज जीरो। ठीक है, ये आपके बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। IIT JEE में तो नहीं आएगा क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्सपेंड करके आंसर ले आ रहे हो या कैसे ले आ रहे हो, कोई मतलब नहीं। बोर्ड में आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इसे एक्सपेंड नहीं करना और इसकी वैल्यू जीरो ले आना है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट क्या लिखा हुआ है, 41, 79, 29, 175, 59। तो जब एक्सपेंड नहीं करना तो फिर इसे कैसे सॉल्व करें, तो तुरंत दिमाग जाएगी कि ओ वी कैन यूज प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो हम लोग के पास ये वाला कॉलम जो है ये हम लोग को कुछ ज्यादा, मतलब ऐसे लग रहा है ना कि ये नंबर थोड़े ज्यादा है ना, 2 डिजिट में है। अगर ये सिंगल डिजिट में या छोटे नंबर होते तो कैलकुलेशन इसका आसान होता। तो पहले इसे ही हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसके साथ कम करें कि इसके साथ कम करें, तो मैं देखा अगर इसे मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 41 के आसपास जाने के लिए मुझे 41 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, और 41 टाइम इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये और आगे जाएगा, ये और आगे जाएगा। ठीक है, इससे बात नहीं बन रही सेकेंड वाले कॉलम से। थर्ड वाले कॉलम पे आया, मुझे 40 के पास जाने के लिए मुझे 8 का मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये कितना देगा, 40 दे देगा। ठीक है, मैं कहा एक बाकी भी देखते हैं, तो मैं 8 का इसमें भी मल्टीप्लाई किया तो तब भी इसके आसपास आ रहा, 8 का इसमें भी मल्टीप्लाई किया तो इसके आसपास आ रहा। मतलब हाँ ठीक है, मैं तीसरे वाले कॉलम का यूज करता हूं और उसमें 8 का मल्टीप्लाई करता हूं। मतलब कॉलम 1 को रिप्लेस करते हैं कॉलम 1 माइनस 8 इंटू कॉलम 3 से, 8 इंटू कॉलम 3 से। तो बोलो डिटर्मिनेंट क्या निकल के आया, बोलो 8 कितना हो गया, 8 पे 40, 40 माइनस किया कितना निकल के आया, इट्स अ 1। इधर बोलो 8 का मल्टीप्लाई किया 72, 72 माइनस 79, 7। इधर 8 का मल्टीप्लाई किया इट्स 24, और 24 को माइनस किया तो कितना निकल के आया, 5। बोलो यहाँ पे क्या है, 175 एंड 593। और हम लोग इसे सॉर्ट करने की, सिंप्लीफाई करने की कोशिश किए, लेकिन किस्मत अच्छी थी, ऐसा कुछ रिजल्ट निकल के आ गया जो 2 कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहां पे लिख देंगे कि 2 कॉलम आर आइडेंटिकल, 2 कॉलम आर आइडेंटिकल। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट आगे आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। कहीं कोई डाउट तो नहीं है आपको किसी भी स्टेप में? ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप समझ में आ गया? ठीक, देखो फिर देखो हम लोग के पास फिर एक क्वेश्चन है, वही सेम, विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज प्रूफ दैट द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज 0। की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, किसी भी स्टेज, मतलब कोई भी एक स्टेप भी इसे ओपन नहीं करना। ठीक है, ठीक है, तो बहुत आसान है, हम लोग को दिख रहा, कुछ नहीं करना। ओमेगा जो है बेटा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जानते हो ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो बोलो बहुत आसान है, मैं कॉलम 1 को रिप्लेस कर दिया कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 से। तो बोलो कितना रिजल्ट निकल के आ गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, और ये कितना है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, अब बोलो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेम, तीनों देखो सेम है, तो इनकी वैल्यू हो गई 0। तो इट्स 0 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 ओमेगा,
और तीनों जीरो हो गया तो वैल्यू आ गई 0। आंसर प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज रियल। समझना, समझ गए बेटा मुकेश कुमार जी? आप समझ गए तो एक बार यस सर बता दो। O1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये समझना कुछ नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया जाता है कि इसकी वैल्यू जीवा प्रूफ कराया गया होगा जब आप क्लास 11th में पढ़े होगे ना, या रिवीजन में यहाँ भी पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। हाँ, ये जैसे ना डिटर्मिनेंट में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को जरूर ले आता है डिटर्मिनेंट के अंदर ना, अगर IIT JEE के ओरिएंटेशन आप हो ना, मतलब IIT JEE की तरफ जा रहे हो तो डिटर्मिनेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर को ले आता है। जैसे पिछला क्वेश्चन था, जैसे ये भी क्वेश्चन है ना, देखो ध्यान से देखना, ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, बोल रहा है ये रियल है। क्या है? रियल है। तो रियल होने के लिए स्टूडेंट क्या होता है? रियल होने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान से देखना है, रियल करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि मैं मान लो इसे मान लिया, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू z है। क्या लिखा हुआ है? -7 5 + 3i 2/3 - 4 5 - 3i 8 4 प्लस, फिर क्या नीचे लिखा हुआ है? 2/3 + 4i 4 - 5i एंड 9। ये आई आयोटा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, समझ रहे हो? आई क्या है? आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, √-1 जिसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो मैं इसका कंजुगेट निकाल रहा हूं, z बार। तो बेटा बोलो कंजुगेट निकालने में क्या होता है? आयोटा में जो प्लस होता है वो माइनस, जो माइनस होता है वो प्लस, मतलब ऐसे z है, z की वैल्यू x + iy है, तो बेटा z बार की वैल्यू क्या हो जाती है? x - iy। तो ये बात तो पता होगा सबको, है? ये बात तो पता होगी कि जब z की वैल्यू है तो जब इसका कंजुगेट निकालते हैं, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स x - iy, तो वैल्यू जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है। तो देखो ये तो ऐसे ही रियल है, इसकी तो बात ही नहीं करनी, ये तो -7 जैसे है वैसे ही रहेगा। इसका कंजुगेट निकालेंगे देन इट बिकम 5 - 3i। ठीक है, इसका कंजुगेट निकालेंगे देन इट बिकम 2 - 3 + 4i। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका निकाला मैं तो कितना हो गया? इट्स 5 + 3i। ठीक है, ये एक जैसे है वैसे ही रहने दिया। इसका निकाला तो कितना हो गया? 4 - 5i। ठीक है ना? अब बोलो इसका निकाला तो 2/3 - 4i, इसका निकाला तो 4 - 5i, माइनस है तो प्लस हो गया ना। हाँ, और इसका निकाला तो, आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। z बार। ठीक है, अब मेरे डिटरमिनेंट की सबसे पहली प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूं। डिटरमिनेंट की सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अगर हर एक रो को उसके कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम से रिप्लेस कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती। एवरी रो इज इंटरचेंज बाय इट्स अ कॉलम। तो देखो मैं वही करने वाला हूं। z बार इज इक्वल टू क्या होगा? यहां से मैं हर एक रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूं। ध्यान से देखना है, कलर सब एक ही जैसा हो जा रहा है। ठीक है, -7, ये पहला वाला रो है, इसे कॉलम में लिख रहा हूं ना, इसे मैं कॉलम में लिख रहा हूं। ध्यान से देखना, तो ये नीचे आ जाएगा 5 - 3i, देखो, और ये नीचे आ जाएगा 2/3 + 4i। इसे देखते हैं तो अब दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? 5 + 3i, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 4 - 5i। ठीक है, फिर तीसरे वाले में क्या होगा? 2/3 - 4i एंड 4 + 5i एंड 9। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो ये जो z बार था, ये और ये दोनों दोनों देखो सेम हो गए कि नहीं? दोनों देखो सेम हो गए कि नहीं?
तो ये जेड बार किसके इक्वल हो गया, जेड के। तो अब ये देखते तो आइडिया लग गया होगा कि व्हेन जेड बार इज इक्वल टू जेड देन जेड इज रियल। अब मैं अगर इसे x की वैल्यू, ये 0 के इक्वल है, मैं अगर इस क्वेश्चन को उठाऊं और बोलूं कि ठीक है x की वैल्यू निकालनी है, इसे एक्सपेंड कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो जब मैं एक्सपेंड करने जाऊंगा तो मुझे पता है ये लूंगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर में, और फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यूबिक बनने लगेगा ना। ध्यान से देखो तो ये कहाँ जाने लगेगा, एकदम क्यूब के पोर्शन में जाने लगेगा। तो जब क्यूबिक बनने लगे तो क्या करें, मैं कहा तब कुछ ऐसी कोशिश करते हैं कि जिससे अगर इसका x गायब हो जाए, अगर इसका x गायब हो जाए तो फिर हम लोग के पास ना x होगा ना प्रॉब्लम होगी। अब समझना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मैं अगर इसे सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंड करता हूं तो क्या समझ में आया कि एक तो ये, और अगर मैं ऐसे 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 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर, और फिर उसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्यूब, तो x कहीं ना कहीं क्यूब के फॉर्म में जाने लगेगा, फिर मतलब क्यूबिक इक्वेशन बनने लगा x का। सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि यार x या तो लीनियर हो या बहुत हो तो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक तक हो ना, तब तक तो सॉल्व कर लेते हैं। क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक होने लगता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं कहा कि ठीक है, तो अगर यहाँ से इन दोनों कॉलम से x हट जाए, इन दोनों कॉलम से अगर x की वैल्यू हटा दी जाए, मीन्स ये जो x का फॉर्मेट है ये हट जाए, तब हम लोग को x लीनियर फॉर्मेट में मिलने लगेगा। तो हटाने के लिए तो आप लोग को हिंट मिल ही गया होगा कैसे करना है। कॉलम 2 में क्या करो, कॉलम 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, मतलब कॉलम 2 माइनस 2 इंटू कॉलम 1, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 3 माइनस 3 इंटू कॉलम 1। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करो तो बोलो क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आ गया x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8, 2 का मल्टीप्लाई किया तो बोलो 2 तो गायब, अब माइनस 3 एंड प्लस 4 कितना हो गया, 1 हो गया ना। ऐसे समझो 2x माइनस 3 है, 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें तो माइनस 2x प्लस 4, इससे ये कैंसिल हो गया प्लस 1। ऐसे ही बोलो दूसरे वाले में देखो तो 2 तो कैंसिल हो गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया 8 हुआ, माइनस किया आ गया माइनस 1। ठीक है, इसमें फिर अगेन 2 का मल्टीप्लाई किया कितना आया, माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया 16, कितना निकल के आया माइनस 11। दूसरे वाले में जाते हैं, माइनस 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6, कितना रिजल्ट दिया 2, माइनस 3 का मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 12, कितना रिजल्ट आया माइनस 4। फिर बोलो इसमें माइनस 3 का मल्टीप्लाई किया 24, अब 24 इसमें से माइनस करो तो कितना रिजल्ट निकल के आया 40 माइनस। बहुत बहुत अब तो बहुत आसान हो गया। तो बस किसी भी एक लाइन को और शॉर्ट करना है और 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ये 0 हो जाएगा और आसान हो जाएगा। क्या है, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 लिख सकते हैं। हाँ हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं, ऐसे भी लिख लो, कॉलम 3 को कॉलम ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, वैसे भी कर सकते हो। वैसे क्या होगा ना कि बस ऐसे जैसे एक लाइन सिंप्लीफाई होगी, फिर 2 में x रह जाएगा ना। हाँ, अब ऐसे करने पे क्या है कि बस एक ही में x रह गया, 2 में से x क्या हुआ गायब हो गया, 2 में से x क्या हुआ गायब हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब एक्सपेंड करो, आंसर ले आओ। अब इसे एक्सपेंड करो और आंसर। ठीक है, ये हिंट दे दिया हूं, ये होमवर्क है। जो लोग अभी देख रहे हैं ठीक है, जो बाद में भी कभी देखेंगे, बाद में स्टूडेंट देखते हैं तो उन लोग के लिए भी ये होमवर्क है। कल हम लोग कल की क्लास में यहीं से डिस्कस करेंगे, चेक करेंगे कि कितने लोग का ये आंसर आया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास को आगे लेके चलें। ठीक है, ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।